जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगले कड़ी को बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस हम जो है SSC का एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वह लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, तो प्लीज़ आप जा कर के प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखना होगा। मेहनत पे विश्वास रखना होगा। दोस्तों, आप मेहनत करते जाइएगा, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे मेन कड़ी जो हो जाता है दोस्तों, वह है मेहनत, है ना। मेहनत आपको करते रहना होगा। दोस्तों, आपके सामने आज है 5वां क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस SSC CGL प्री 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है दोस्तों, किसी वस्तु के 12.5% हानि के बदले, है ना, हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपया अधिक मिलता है। 13 रुपया अधिक मिलता है। हमने दोस्तों बोला था आप 100 प्रोसेस से भी बना सकते हैं और रेशियो प्रोसेस से भी बना सकते हैं। आपको जो लगे, जैसा लगे उसको बनाना है। आपका यही मेथड सबसे बेटर होगा। एक्स मेथड बहुत ही लेंदी जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। 12.5% हानि की बात बोला था। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं 100 पे ले लेता हूँ। आपका CP जो होता है दोस्तों, हमेशा का हमेशा कितना होता है, 100%। आपका CP जो होता है मूल वैल्यू होता है, अर्थात क्या होता है, मूल वैल्यू, है ना। मूल मान जो होता है आपका यही होता है। आप और 10 रुपये हम खरीदते हैं तो 10 रुपये आपके लिए क्या है, CP है ना। 50 रुपये हम खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या है, वो 100% है, आपका क्रय मूल्य है, CP है। ठीक है, यहाँ से बात आ गई। तो हमने बोला 12.5% के बदले, है ना, किसी वस्तु 12.5% हानि के बदले, हानि पे, इसका मतलब आप कहिएगा दोस्तों CP आपका क्या है, 100% है। अब पहला SP बोल रहा था क्या, 12.5% हानि पे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 87%। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोला है SP1 और SP2 जो बोल रहा है दोस्तों, इसे 87% में ना बेच करके बोल रहा है क्या, 12.5% प्रॉफिट में। 12.5% प्रॉफिट का मतलब हो 100% प्लस में 12.5%, है ना। क्या हो जाएगा, तो 112.5% की बात बोल रहा है, यही बात बोला है। ठीक है, बेचा जाता है तो 13 रुपया क्या है, 13 रुपया अधिक मिलते हैं, है ना। 13 रुपया अधिक मिलते हैं। इसका मतलब अगर इस रेट में बेचता और अभी इस रेट में बेच रहा है तो दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है भैया, 13 रुपया के बराबर हो। समझ में आ रहा है, शायद इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। हमने बोला अगर आप 100% जो है आपका क्रय मूल्य है और यह क्रय मूल्य क्या है, 12.5% हानि के केस में, तो आपको पता है दोस्तों हानि के केस में SP जो होता है CP माइनस में लॉस होता है। CP कितना है, 100%, लॉस कितना है दोस्तों, 12.5%। ये जो SP निकल के आएगा कितना आएगा, 87%, जो कि इतना की बात बोल रहा था। ठीक है, दूसरा बात बोला है क्या, यह वस्तु हानि पे ना बेच करके लाभ पे बेचते, इतना % में बेचते। तो दूसरा SP जो है आपको समझ में आ रहा होगा, CP प्लस में प्रॉफिट। लाभ के केस में क्या होगा, CP प्लस में प्रॉफिट होगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों 100% और प्लस में 12.5%, तो यहाँ निकल के आएगा 112.5%। तो ये बात बोला था। तो इस दोनों के बीच में जो परसेंटेज का अंतर है, लेकिन रुपया में कितने के बराबर है, 13 रुपये के बराबर है ना। कितना के बराबर है, इस दोनों का डिफरेंट जो होगा दोस्तों 25% का अंतर है, क्योंकि 12.5 यहाँ कम है, 12.5 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने बोला 12.5% क्या है लॉस में, 12.5% क्या है प्रॉफिट में, दोनों का अंतर हो रहा है 25%, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है, 13 रुपया। क्या पूछा था दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा का हमेशा 100%। 25% का वैल्यू 13 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 गुना 100 और
प्रतिशत, और नीचे में क्या हो जाएगा 25%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 25 से कट गया होगा 4 बार में, 13 चौके 52 रुपया। क्या निकल के आया दोस्तों 52 रुपया। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग रेशियो के मेथड से, है ना, ये दिया हुआ 12.5%, है ना, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों। मैंने पहले ही परसेंटेज के वीडियो में, अर्थात परसेंटेज वाला जो वीडियो बताए हैं उसमें बहुत सारा फ्रैक्शन का वैल्यू मान याद करवाए हैं, तो प्लीज़ ये सब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, है ना। तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/8 होता है। पहले बोला है हानि पे, अर्थात 8 रुपया में खरीदे थे और 7 रुपया में क्या किए बेच दिए, है ना, ये बात बोला है। उसके बदले में बोल रहा है 12.5% क्या बोल रहा है लाभ पर, है ना। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ठीक वही हो जाएगा 1/8, है ना। 8 में खरीदा और क्या है 9 में बेच दिए। भाई यहाँ भी सीपी यहाँ भी सीपी तो समान है ना। सीपी क्या है समान है, अंतर तो एसपी में ही हो रहा है। ये है सीपी, ये है एसपी। पहले 7 में खरीदे थे, अभी कितना बेच रहे हैं 9 में। 2 का डिफरेंट हुआ है, कितने का 2 का, ठीक है 2 का डिफरेंट हो रहा है। लेकिन रुपया में बोला है 13 रुपया अधिक मिल रहा है, 13 रुपये का डिफरेंट हो रहा है। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट आप लोगों को बता रहा है भाई 13 रुपया है। कितना रुपया 13 रुपया। भाई सीपी कितना था 8 था, कितना था 8 था। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 13 गुना 8 बटे में 4, 4 से कट, सॉरी 4 नहीं 2, है ना, 2 से कट गया हुआ 4 बार 13 चौकी कितना रुपया 52 रुपया, ठीक है। तो यही आपका सीपी होगा, यही आपका क्रय मूल्य होगा। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अच्छी बात है दोस्तों। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी इसे देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बोला है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितना है 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ठीक हमने इसी तरीके का पहले क्वेश्चंस बताया, आप सभी समझेंगे, 100% पर लेकर चलेंगे। आपका मान लीजिए आपने 100 रुपया में ख़रीदा होगा, है ना, 100 रुपया में ख़रीदा होगा और 10% लाभ पर क्या है बेचा होगा। ये हो गया सीपी और 10% लाभ मतलब 110 रुपया में क्या कर दिए एसपी बेच दिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, यदि वह किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, है ना, अर्थात सीपी की बात बोल रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये का 4% का मतलब हो गया दोस्तों, 4% कम का मतलब हो गया 96 रुपया में खरीदता। 100 रुपया पर 4% 4 रुपया, इसीलिए हम लोग 100 लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो, है ना। कुछ भी लेता लोग, कहीं कहीं एक्स बहुत परेशानी डालेगा। तो 96 में खरीदा और बोल रहा है कि 18.3/4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 18.3/4% प्लस में क्या है 18.3/4% क्या है लाभ कमा रहा है, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से निकल के आया होगा भाई 96 का 118 करेंगे या ऐसे 18 72 3 75, कितना हो गया 75/4 और ये 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। यहाँ से कटा होगा 4 से कटाए होंगे 24 बार में, 25 से कटा होगा 3 बार में, ये कट गया होगा 4 बार में, 4 से कट गया होगा 6 बार में। इसका मतलब दोस्तों ये 18 रुपया क्या है और बढ़ जाएगा।
96 में खरीदे थे, 18 रुपया बढ़ गया, प्रॉफिट क्या है उसमें ऐड हो गया, तो 114 रुपया में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कितने में, 114 रुपये में। बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, पहले बोला है 100 रुपये में खरीद रहे थे, 110 रुपये में बेच रहे थे, अब 96 रुपये में खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 114 रुपया में। तो शायद एसपी में जो डिफरेंट आ रहा है दोस्तों, 4 का अंतर आ रहा है। लेकिन बोला है क्या, कितना रुपया कम मूल्य पर खरीदता है, सॉरी कितना है, 6 रुपया अधिक में ना, डिफरेंट कितने रुपये का है, 6 रुपये का, 6 रुपया अधिक पर बेचता, तो 4 का अंतर हो रहा है, 4 पे अधिक हो रहा है, लेकिन 6 रुपया हो रहा है, कितने का, 6 रुपया। क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है, 100%, कितना है, 100। तो 4 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू है भाई 6, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, आसानी से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 2 से कट गया होगा 2 बार में, 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से कट गई 50 बार में। 50 गुना 3 करेंगे भाई, आपको निकल के आ गया होगा कितना, 150 रुपया। ठीक है, तो शायद ऑप्शन जो हो, ऑप्शन है नहीं है ना। इसका आंसर कितना निकल के आएगा दोस्तों, 150 रुपया। जिन भाई बंधुओं ने, जिन छात्र छात्राओं ने, आप लोगों का आंसर 150 अगर आया है तो यह आपका सही है ना। यह क्या है, आपका सही है। तो यह भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपके एग्जाम्स सामने आ गया है। क्योंकि जून जुलाई में, है ना, जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होनी है, जून जुलाई में। तो प्लीज़ आप सभी क्या है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चंस नंबर 7 आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। यह भी क्या है, एसएससी एमटीएस 2017 का है दोस्तों, है ना। यह क्या है, एमटीएस का है। ठीक है, आप सभी इसे बनाएंगे। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ना। बोला है क्या, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने पर, 12 रुपये की कमी हो जाने पर, है ना, हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। दोस्तों समझिएगा, अभी हमने बोला कि 100 लेकर के चलना आसान होता है। आपका क्या है, अगर आप 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे थे तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 105 रुपया। ठीक है, तो लाभ हो रहा था। ठीक है, लाभ हो रहा था। लाभ के बदले 2.5 रुपये की क्या होती है, 2.5% की हानि होती है। इसका मतलब 5% प्रॉफिट हो रहा था। कितना परसेंट, 5% प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या होता है, 2.5% की हानि होती है। कितने की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है 2.5% का। इसका मतलब हो गया दोस्तों, आप क्या है 97, है ना, 97.1/2% क्या है, या 97.1/2 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, रुपया कहिए या परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, आप अगर 100 में खरीदे थे, 105 में बेच रहे हैं। अगर 12 रुपये की कमी हो रहा है, किसमें, एसपी में, है ना। 105 में जो वस्तु बेच रहे थे, 105 में जो वस्तु बेच रहे थे, वह वस्तु अगर 97.1/2 की परसेंटेज पर बेच रहे हैं तो कितने रुपए का हानि हो रहा है, 12 रुपये का। अर्थात परसेंटेज में कितना है, 12 रुपये का क्या है, रुपया में 12, और परसेंटेज में जो हो रहा है 7.5% का लॉस हो रहा है। इस दोनों का डिफरेंट कितना है, 7.5 है। कितना है दोस्तों, 7.5 है। तो 7.5 का वैल्यू कितना हो गया, 12। कितना रुपया हो गया, 12। क्या पूछा है, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100% का लेते हैं, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 गुना 100/7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7.5। अगर इसको परसेंटेज को क्या है, सॉरी, है ना, 7.5 है ना, 7.5 को 15/2 लिख लेते हैं।
ठीक है, ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, है ना। 2 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, 2 ख़त्म हो गया, 15 हो गया, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 5 से कटा होगा 20 बार में, 20 गुना 4 80, 80 गुना 4 180 गुना 2 160 रुपया। क्या यह आपको समझ में आया दोस्तों? 4 गुना 20 गुना 2 किए 160 रुपया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हमने बोला क्या, 105 में बेच रहे थे, 100 का सामान कितने में, 105 में बेच रहे थे। अब वही सामान 100 का कितना बेच रहे हैं, 97.5 में बेच रहे हैं। तो शायद इस दोनों का अंतर जो हो रहा है 7.5% का हो रहा है। यही तो वैल्यू दिया है 12 रुपया। तो आपका सामान कितना था, 100% का ही वैल्यू पूछा है दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यही था, इतना हमने समझाया, ठीक है। तो इसका आंसर जो निकल कर आया है 160, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आप सभी प्रयास करते जाइए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा, है ना। ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क लेने से ही, है ना, आगे की सफलता आपको मिलती है। कहता है ना, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, है ना। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी, है ना। हार भी गए तो सीख मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, तो आप इन्हें देखें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। बोला है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो 30% का लाभ होता, है ना। ठीक है, इसका मतलब हो गया दोस्तों, 100 पर लेके चल रहे हैं, तो जो 100 रुपये का सीपी था वह कितना में बिक रहा था, 12% प्रॉफिट पे 112 पर, ठीक है, 112 पे, ठीक है। आगे बोला है, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, क्रय मूल्य 10% कम होता है, इसका मतलब यहाँ से 10% दोस्तों और कम होगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपया होगा, है ना। फिर बोल रहा है क्या, विक्रय मूल्य क्या है, 5.75 रुपया अधिक होता, 30% का क्या है, लाभ होता। अगर 90 रुपया में खरीदे थे, 30% का प्रॉफिट कमाया, कितने परसेंट का, 30% का, ये था 12% का प्रॉफिट कमाया था। तो 9 27 117 रुपया, है ना, 117 9 27, ठीक है, 117 रुपया। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया होगा दोस्तों, 90 रुपये का सामान, 30% का प्रॉफिट, 27 रुपये का प्रॉफिट, अर्थात 117 में बेचेंगे। जो सामान 112 में बेच रहे थे वो सामान 117 में बेच रहे हैं। इसका मतलब यूनिट में या 5 रुपया में अंतर हो रहा है। अगर 100 रुपया पर लेके चले होंगे तो 100 पर लेके चले हों तो 5 रुपया का, और रुपया नहीं लेते हैं, यूनिट लेते हैं तो यूनिट लीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन ये 5 का अंतर हो रहा है, लेकिन बता रहा है कि वाजिब में जो है एक्चुअल आपका जो अंतर है 5 रुपया 75 का है। तो 5 जो है दोस्तों अंतर रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है 5.75 रुपया का, ठीक है। 5 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अंतर बता रहा है 5.75 रुपया का। तो क्या पूछा है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। पहले तो सीपी निकाल लीजिए, अर्थात 100 का वैल्यू निकालेंगे भाई, तो 100 का जो वैल्यू निकाले होंगे तो डायरेक्ट आपको पता होगा कितना निकल जाएगा, 5.75 इंटू में 100, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि 5 की वैल्यू बता रहा है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू यही निकल के आएगा। पॉइंट उड़ा दिए, नीचे में हो गया 100, 100 से 100 खत्म, 5 से कट गया होगा 115,
इसका मतलब 115 रुपया क्या हो गया दोस्तों, ये क्रय मूल्य हो गया, है ना। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन आपके सामने है, आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया है। आप ये अगर क्रय मूल्य पूछता तो आपका सही था, है ना। क्रय मूल्य अगर सीपी पूछता तो सही था, लेकिन क्वेश्चंस आपके साथ खेल कर गया, है ना। आपके साथ क्या है, खेल कर गया। बोला है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्या है, कितना में बेचा जाना चाहिए। एसपी की बात बोलते हैं, 20% प्रॉफिट पे, है ना। तो सीपी आपका हो गया कितना दोस्तों, 115 रुपया, है ना। और सीपी कितना होता है 100%, 100% का वैल्यू कितना है 115 रुपया। कितना प्रॉफिट कमाना है 20%, तो 120% का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है। 115 गुना 120 बटे में क्या हो जाएगा 100, 5 से कट जाएगा ये कितने बार में, है ना, 6 बार में कटे, 5 से कट गया 23 बार में, और 23 गुना 6 करेंगे 138 रुपया हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ना कि 115 होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है ना। ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। यह भी क्या है, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछे गए सवाल है। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछे गए सवाल है। तो शायद यह दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। शायद यह आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो आपके लिए आ चुका है स्क्रीन पे, है ना। चलिए इसे बनाने की कोशिश किया जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ करके हम भी आपको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन बोला है, एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। अगर उस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता, 2 कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 100 पे ही हम लोग बनाते हैं, हमारे लिए 100 क्या है, आसान हो चुका है। अगर 100 में खरीदे थे, 5% अधिक 105 में बेच रहे थे, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला है 5% कम में खरीदा गया होता। इसका मतलब 5% कम का मतलब हो गया दोस्तों, है ना। 5% कम का मतलब हो गया 95 में खरीदे होते। और बोला है क्या, 2 में कम में बेचे तो 10% का प्रॉफिट होता है। 95 का 10 होगा 9.5, 9.5 रुपया। तो 95 प्लस 9.5 जोड़ देंगे तो 104.5 रुपया होगा, है ना। 104.5 होगा। लेकिन दोस्तों ये अंतर बता रहा है 0.5 का, लेकिन रुपया बता रहा है 2 का। ऐसे लिख लेते हैं 2 रुपये का, 2 पहले रुपया बाद में, ठीक है। ये बता रहा है 2 रुपया कम में बेचा गया होता। तो भाई 0.5 का कमी है, लेकिन रुपया में कितना बता रहा है 2। 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रुपया। तो मेरा सीपी तो हमेशा क्रय मूल्य कितना है 100 है। कितना है दोस्तों 100 है, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है ना। वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 100 बटे में 0.5, पॉइंट उड़ा दिए, ऊपर में हो गया 10, 5 से कट गया 2 बार में, 2 दूना 4 गुना 100 बराबर 400। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आप इन्हें इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आज हम यहीं रखते हैं इस क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।